तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में सेल्फ मुसाफिर की। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में मैं हूँ थाईलैंड में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, बीच पर खड़ा हुआ हूँ और करीबन मुझे 2 हफ्ता हो चुका है थाईलैंड आए। 2 हफ्ते में बैंकॉक में ही था, इंडिया से बैंकॉक आया। जहाँ पर मैं हूँ अभी, इस जगह का नाम है हुआ हिन। तो ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं होगा, मैंने भी सुना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे टूरिस्ट प्लेस जाना नहीं था, फुकेट, क्राबी, ये सब हर इंसान ही जाता है वहाँ पर। तो मुझे थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 4-5 महीने से कोई वीडियो अपलोड करी नहीं है। तो इस वीडियो को आप एक लाइव अपडेट के रूप में लेना। आज हम कुछ एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं, बीच पर बैठकर मैं आपसे बस बात करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में आजकल चल क्या रहा है और मैं इतने दिन गायब कहाँ था। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल ये जो दिख रहा है, ये है हुआ हिन बीच। उधर आगे तक पूरा बीच है और ये होटल्स वगैरह बनी हुई है। और मतलब आप ये गोवा जैसे ही बीच सिटी जैसे ही सीन मान लो इसका। यहाँ पर लेन्स है जिसमें कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बहुत म्यूज़िक हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है और बच्चे आपके ऊपर, बच्चे बड़े सब पानी फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है सोंगरांग फेस्टिवल यहाँ का, जो कि अपने होली जैसे सिमिलर होता है, पर होली एक ही दिन होती है। सोंगरांग फेस्टिवल 10 दिन चलता है, 2 हफ्ते चलता है। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा है, तो रोज़ यहाँ पर लोग वही एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ये बीच के नज़ारे दिख रहे हैं। फ़िलहाल शाम की बज रही 5:30, तो सनसेट भी होने वाला है और मैं थोड़ा सा शांति ढूंढ रहा हूँ ताकि आपसे अच्छे से बात कर सकूँ। उधर बहुत शोर हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि फ़ेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ी आगे की ओर वॉक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ ये बीच है, कीचड़ कीचड़। तो हाँ, थोड़े से आगे आ गया हूँ और थोड़ा कोना ढूंढ लिया है, क्योंकि बीच पर लोगों को ऐसे दिखाना ठीक तो नहीं है। तो हाँ, फ़िलहाल मैं हूँ थाईलैंड में और मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो आपको मैं थोड़ी चेन ऑफ इवेंट्स बता देता हूँ। मैं इंडिया आया था दिसंबर में, फिर मैं तब से इंडिया ही रहा, दिसंबर, जनवरी, मार्च। तो फिर मैं अप्रैल में यहाँ आ गया बैंकॉक। तो फ़िलहाल मेरी रिमोट जॉब चल रही है, तो मैं अभी मतलब वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, तो मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना घूमते घूमते ही करते हैं। और तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 हफ्ते में बैंकॉक था, वहीं पर एक हॉस्टल में रुका हुआ था और वहीं से मैंने काम करा, थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर करा और फिर यहाँ आया मैं, जिस जगह का नाम है हुआ हिन। हुआ हिन में मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाना फिर से चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि इतने समय से वीडियो नहीं डाल पाया। मन में नहीं था मेरा डालने का और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले ही लेते हैं। मेरा भी बहुत मन करता है वीडियो बनाने का, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब ये यूट्यूब बंद कर दिया इसने, वीडियो कब आएगी। इतने सारे लोगों के मैसेज आए, मेरे पास कमेंट्स आए यूट्यूब पर, इंस्टा पर डीएम आए कि भैया वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो आ चुका है वीडियो। और जिन लोगों ने इतने सारे मैसेज करे, उनके कारण ही मैं आज वापस आया हूँ, वरना मैं आलस ही खा रहा था कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मतलब इतना फोर्स करा डीएम में कि वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो मुझे मैंने कि बना ही देते हैं, अब तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं भी निराश करना नहीं चाहता था किसी को। मैं हूँ एक डिजिटल नोमैड बोल सकते हो आप, कि मेरी पूरी रिमोट जॉब है और मैं रिमोट जॉब करते करते अब ट्रैवल करने वाला हूँ। और बात रही आप लोगों का सवाल, मुझे पता ही है कि यूके कब जाऊँगा मैं वापस। तो क्योंकि आप लोग मुझे यूके में देखना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोगों ने जब से मैं यूके गया हूँ तब से इस चैनल को फॉलो करना चालू किया है। तो यूके में जल्द जाने वाला हूँ, नेक्स्ट मंथ जाऊँगा मैं यूके और फिर आपको यूके की लाइफ फिर से दिखाता हूँ। ज़्यादा लंबा समय रुकूंगा नहीं इस बार यूके, क्योंकि रिमोट जॉब है तो कोई मतलब नहीं। देखो वहाँ पर ओवर एक्सपेंसिव जगह है, ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न कुछ मिलता नहीं है, सेविंग्स होती नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 महीना रुकूंगा मैं यूके। अगले महीने में आपको यूके में मिलूंगा, तब तक मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। थाईलैंड से मैंने शुरू किया है, इसके बाद हो सकता है कंबोडिया चले जाऊँ, वियतनाम चले जाऊँ, लाओस चले जाऊँ, म्यांमार चले जाऊँ, मलेशिया चले जाऊँ, सिंगापुर चले जाऊँ। कुछ प्लान नहीं है अभी, पर फ़िलहाल तो मैं इस खूबसूरत बीच पर बैठा हुआ हूँ अभी। हुआ हिन करके इस जगह का नाम है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इतनी टूरिस्टी जगह नहीं है। यहाँ के लोकल क्राउड ही ज़्यादा आता है और बैंकॉक से मात्र 3 घंटे की दूरी पर है, 3-3.5 घंटे, 120 किलोमीटर है। तो मैं सुबह आ गया बैंकॉक से बस लेकर यहाँ पर। मैं सोचा अब थोड़ा दिन बीच साइड रहता हूँ। मुझे फुकेट, पटाया, इतनी क्राउडेड जगह जाने का बिल्कुल मन था नहीं।
देखो पटाया तो मैं जाता नहीं, क्योंकि पटाया में सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो मुझे ऐसी जगह जाना ही नहीं था। और बहुत टूरिस्टी है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो भी मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। और क्राबी फुकेत साउथ में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो मैं फ़िलहाल साउथ की तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं कंबोडिया का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा और उसके बाद शायद वियतनाम कर जाऊँ। और यदि मैं साउथ जाता हूँ तो फिर, अगर मैं साउथ जाता क्राबी फुकेत को समोई, तो फिर मैं मलेशिया और सिंगापुर की बॉर्डर क्रॉस करता। तो अभी मेरा साउथ जाने का मन नहीं है। मुझे कंबोडिया कब से घूमना था। ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ अभी थाईलैंड कंबोडिया का, ये मैंने 2019 में प्लान किया था। 2019 नहीं, 2020 मार्च में प्लान किया था, पर कोविड लग गया था, जिस कारण सारी टिकट्स कैंसिल वगैरह हो गई थी और वो ट्रिप ऑब्वियसली कैंसिल हो गया था। तो मैं 6 साल बाद कर रहा हूँ सेम टाइम में ये वाला ट्रिप, और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ इस बार तो, और आराम से कर रहा हूँ इस बार मैं, मतलब स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मेरा ट्रैवलिंग का पैटर्न फ़िलहाल तो लाइफ में स्लो ही चल रहा है। मतलब पहले मैं बहुत रश करता था, हर दिन जगह बदलना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अब थोड़ा लगता है लाइफ में, मतलब हर एक्सपीरियंस ट्रैवलर की लाइफ में वाला फेस आता ही है कि जब आप बहुत घूम लेते हो तो फिर आप एक जगह को ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, बजाय बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लो। तो वही कर रहा हूँ। इसलिए मैं 2 हफ्ते बैंकॉक में ही था, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया था, वहाँ पे लाइफ कैसी है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे थाईलैंड। मतलब मैं पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ थाईलैंड। पर पहली बार मैं स्कूल टूर पर आया था थाईलैंड, लोग मानेंगे नहीं, हमारा स्कूल हमें थाईलैंड लेके आया था। और उस टाइम उन्होंने चार्ज किए थे 48,000, मुझे आज भी याद है, जो कि उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा महंगा था। मतलब दुनिया थोड़ी सस्ती थी तब, पर वो बहुत ही अच्छा टूर था, क्योंकि वो तब इंटरनेशनल ट्रैवल, मतलब ऐसा लगता था कि वाह जन्नत में ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। अब जो कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, वो वाली एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होती है जब तक आप कुछ उल्टी सीधी या एडवेंचर ना करो क्रेजी, वो वाला थ्रिल मिलता ही नहीं है ट्रैवल में। तो अब बहुत नॉर्मल लगता है, कहीं पे भी चले जाओ। पर तब बहुत मज़े आए थे मुझे। तो मैं दूसरी बार थाईलैंड आ रहा हूँ, और तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पर अब मैं 2 हफ्ते बैंकॉक रहा तो मुझे बहुत अच्छी सिटी लगी। मतलब बैंकॉक रहने लायक सिटी लगी। बहुत कम मुझे शहर ऐसे लगते हैं जो रहने लायक है। एक तो देखो बहुत अफोर्डेबल है, इंडिया जैसा अफोर्डेबल है बैंकॉक पूरा, मुंबई जैसे ही मान लो आप। पर थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा है, थोड़े लोग कम हैं। मतलब इंडिया जितना ही महंगा बोलूँगा मैं, कुछ चीज़ें इंडिया से भी सस्ती हैं, कुछ चीज़ें इंडिया से महंगी हैं, तो इंडिया जितना ही अफोर्डेबल लगा मुझे बैंकॉक। और रहने लायक शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं, रेसिज्म ऐसा कुछ फील होता नहीं है। तो अच्छा लगा मुझे। 2 हफ्ते बैंकॉक रहा, और अब थोड़ा सा ट्रैवलिंग मैंने चालू करी, क्योंकि मुझे काम भी बहुत ज़्यादा था पिछले 2 हफ्ते। मतलब मैं 3-4 दिन ही मैंने एक्सप्लोर करा होगा, पर मैं रोज़ रात को इधर उधर वॉक पर चले जाता था। और अब मैं अभी 2-3 दिन खाली है, तो थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब हफ्ते में 1 वीडियो आएगा या 2 वीडियो आएंगे मैक्सिमम, पर वीडियो सब आना चालू होगा और आएंगे। और एक और चीज़, मैं 2 सालों के बाद बीच पर आ रहा हूँ। पिछले टाइम सेम समय पर, मार्च अप्रैल के समय पर मैं आखिरी बार 2014 में बीच पर गया था। तब मैं था हॉर्मोज़ आइलैंड में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ आजकल बहुत चल रहा है वॉर के कारण, तो मैं हॉर्मोज़ आइलैंड में था ईरान में, और वहाँ पर मैं बीच पर गया था, और वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ दिख रहा था मुझे, और जो कि आज दुनिया बात कर रही है उस स्ट्रेट की। तो काफ़ी लगता है कि 2 सालों में दुनिया कैसी पलट गई। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत समय बाद ऐसे खुला समंदर देख रहा हूँ। तो थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूँ और एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। यहाँ पर ऐसे हॉर्स राइडिंग कर सकते हो आप, एक घोड़ा दिख रहा होगा आपको। और इंटरनेशनल ट्रैवल तो मैं बहुत समय बाद कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि इतने समय से मैं यूरोप में रह रहा हूँ, और फिर मैं यूरोप ही घूमने गया, तो मुझे ट्रैवलिंग का मतलब वही मर गया था दिमाग में। इतना बोरिंग लगने लग गया था मेरे को कि वो मन ही चले गया था कि अब यूरोप में ट्रैवल नहीं करना है फ़िलहाल कुछ समय के लिए, क्योंकि मज़ा नहीं आता यार। मतलब बहुत बोरिंग लाइफ लगती है मेरे को वहाँ पर ट्रैवल करना। हर शहर एक जैसा दिखता है, सेम करेंसी, सेम फूड, और लगभग ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें दिखती है यूरोप में। तो इंडिया में रह रहे हो, एशिया में रह रहे हो, तो बहुत फैंसी लगता है यूरोप, पर अगर वहीं रह रहे हो तो इतना बोरिंग लगता है। और मुझे एशिया में ट्रैवल करना शुरू से बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत मतलब रौनक है यहाँ पर, देख सकते हो आप। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, आपसे बातचीत करेंगे। स्ट्रीट्स बहुत हैपनिंग रहती है, मार्केट्स बहुत हैपनिंग रहते हैं, जो कि यूरोप में इतना हो पाता नहीं है। हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज कर दी है, हर चीज़ एकदम व्यवस्थित कर दी है, तो वो चीज़ दूर से तो बहुत अच्छी दिखती है, पर मेरी जैसी पर्सनालिटी को वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है।
तो यहाँ पर बैठ गया हूँ, ऐसी आपको चेयर्स लगी हुई मिलेगी यहाँ पर, एक नॉर्मल बीच की तरह। थैंक यू। आप उनका कुछ मंगा लूँगा खाने पीने का। यहाँ पर थाई फूड भी बहुत वैरायटी थाई फूड में, और यहाँ पर फ्रूट्स और जूस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ मंगा के आपसे बात करता हूँ। तो एक बात मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्रैवलिंग चालू करी थी, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था और हमेशा से ये था मेरा कि यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल से ही मेरे ट्रैवल के एक्सपेंसेस कवर कर पाऊँगा। पर वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि कमाई तो होती थी पर इतनी भी नहीं होती थी कि यूट्यूब से मैं सस्टेन कर पाऊँ मेरा ट्रैवल। और तब कोविड के बाद की बात है, 2021 की बात मान लो, तब एकदम पूरी दुनिया रिमोट वर्क पर चली गई थी। और जब भी मैं ट्रैवल करता था, मेरी वीडियोस बनाता था, तो मुझे हॉस्टल्स में ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते थे जो कि रिमोट जॉब कर रहे हैं और रिमोट जॉब के साथ साथ वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। मतलब वो हॉस्टल में महीनों तक पड़े रहते थे। इस हॉस्टल्स में हमेशा फुल मिलने लग गए थे, इतना बैकपैकिंग कल्चर इंडिया में बूम कर गया था रिमोट जॉब्स के कारण। तो तब मुझे ऐसा लगता था यार कि यूट्यूब अगर नहीं चला तो एक रिमोट जॉब ढूंढनी है और ट्रैवलिंग उसके साथ साथ करनी है। तो मैं हमेशा से चाहता था कि लाइफ में एक दिन मेरे पास भी रिमोट जॉब रहे और मैं भी इन लोगों जैसे ट्रैवल कर पाऊँ। और आज 6 साल बाद 5-6 साल बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे पास रिमोट जॉब है। और आज जिन लोगों को मैं देखता था कि मैं भी ऐसे ट्रैवल करूँगा, आज मैं वैसा ट्रैवल कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये स्लो ट्रैवल है, इसमें आपको, क्योंकि आप पैसा भी कमा रहे हो तो आपको वो टेंशन नहीं रहती है कि बर्न कर रहे हो आप, मतलब आप मनी एक्सपेंड कर रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है। अगर आपके पास जॉब है तो आप 4-5 दिन आप जॉब कर सकते हो और 2-3 दिन आप ट्रैवल भी कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता था और आज मैं कर पा रहा हूँ। तो इस बात के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ और शुक्रगुजार हूँ। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। और अगर ये चीज़ मैं सस्टेन कर पाया लंबे समय तक, तो मैं मई में तो जाऊँगा लंदन और उसके बाद फिर मैं वापस से सड़कों पर निकल जाऊँगा। और मैं अगले कुछ साल ऐसे ही ट्रैवल करना चाहता हूँ कि मेरी एक रिमोट जॉब रहे और उसके साथ साथ मैं ट्रैवल करते रहूँ। मैं एक जगह नहीं रहना चाहता अभी अभी तब तक जवानी का जोश है, तब तक तो मैं ट्रैवल करते रहना चाहता हूँ। क्योंकि यही उम्र है और चाय जब तक गर्म है तब तक ही उसको पी लो, क्योंकि थोड़ा सा आपने इंतज़ार करा, थोड़ी सी ढील दी तो चाय ठंडी हो जाएगी और फिर आपको चाय पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो फ़िलहाल अगले कुछ महीने मेरा यही प्लान है। अगर चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान रही तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ट्रैवल वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी 1 महीने के लिए लंदन भी जाऊँगा, तो जिनको लंदन की लाइफ देखनी है, लंदन के बारे में बात करनी है, वो चीज़ मैं आपको अगले महीने दिखा दूँगा। तो मैं 2nd वीक तक मैं लंदन पहुँच जाऊँगा और उस बीच तक बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है। तो ये थी छोटी सी आज की वीडियो, जिसमें मुझे बस मेन कारण तो ये था इस वीडियो का, मेन रीज़न बनाने का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कैसी बने, मुझे मेरे चैनल पर वापस से स्टार्ट करना था, तो इसलिए मुझे आज बनानी थी वीडियो। और दूसरी, मेरे को थोड़ी सी लाइफ अपडेट देनी थी। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतने मैसेज करते रहते हो, तो मुझे तो सच में अंदर से गिल्टी महसूस होता है जब मैं वीडियोस नहीं बना रहता और लंबा समय हो जाता है कि यार इतने लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बना नहीं रहा हूँ। पर मैं भी किसी कारणों से नहीं बना रहा था, तो कुछ मैं वो तो नहीं दे सकता आपको गारंटी कि 1 हफ़्ते में कितनी वीडियो आएगी, पर वीडियोस आती रहेगी हर हफ्ते, एटलीस्ट एक वीडियो तो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक लिख देना और कैसा लगा मुझे वापस कैमरा पर देखकर, वो सब मुझे आपकी राय कमेंट्स में बता देना। कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।